हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे। एंड प्लीज़, आजकल के मौसम में ना बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपना जो है वो ध्यान रखिए। बाहर प्लीज़ मास्क के साथ जाइए, गर्मी बढ़ रही है। अच्छे से पानी पीजिए और अपनी बॉडी को जो है वो डिहाइड्रेट होने से जो है वो बचाइए। इससे ज़्यादा हम आपको क्या ही कह सकते हैं। तो और मेरी वीडियोज़ को जो है वो सुन के जो है वो लाइक कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए, आज के लिए बहुत ज़्यादा बातें हो गई, हम अपना अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हाउशुआन था उसने जान को जो था वो ईवो की आइडेंटिटी जो थी वो बता दी थी। और ईवो जो था वो जान को वहाँ से चलने के लिए जो था वो कह रहा था। लेकिन जैसे ही जो हमारा ईवो और जान आपस में जब बात कर रहे थे, तो ईवो के फादर की नज़र जो है वो उन दोनों के ऊपर जो है वो पड़ जाती है। तो वो ईवो के पास आते हुए उससे कहता है, ईवो तुम्हें वहां से आने के लिए किसने कहा? और यहाँ जैसे ही हमारा जान जो है वो ईवो के फादर को जो है वो देखता है, तो उसे जो है वो अच्छे से जो है वो याद आ जाता है कि इसने उस दिन इसी पर्सन को जो था वो कंपनी में जो था वो देखा हुआ था। ईवो का डैड जो है वो ग्रीन करते हुए ईवो की तरफ देखता है। पहले उसकी नज़र तो जो थी वो चांद के ऊपर जो थी वो गई हुई थी। फिर वो ईवो से कहता है कि अच्छा, इस 2 कौड़ी के इंसान के लिए तुम वहां से यहाँ आ गए। ये सब कुछ सुनने के बाद जो हमारा जान था उसे काफी ज्यादा गुस्सा जो था वो आ चुका था। अभी ईवो जो है हमारा, वो अपने फादर को बिना कुछ के जान का हाथ पकड़ के उसे वहां से जो है वो दूर ले जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद जो हाउशुआन है वो भी उनके पीछे जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और यहाँ जो हमारा चांद था वो खुद को जो था वो ईवो के हाथ से जो था वो काफी ज्यादा छुड़ाने की जो था वो कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन आखिरकार एक एंड पे आने के बाद वो जो है वो खुद को जो है वो ईवो के हाथों से जो है वो छुड़ा देता है और उसे जो है वो धक्का जो है वो दे देता है। जैसे ही हमारा जान जो है वो ईवो को जो है वो धक्का देता है, तो वो उससे कहता है कि ये तुम सब कुछ क्या कर रहे हो। तभी ईवो जो है वो एक बहुत ही बड़ी गुस्से भरे टोन में जो है वो उससे कहता है कि मेरे पीछे मुझसे सवाल करने की कोई भी कोशिश मत करना। उसके बाद वो कहता है कि लिसन तुम, लेकिन इतने में ही जो हमारा जान है वो ईवो की बात काटते हुए उससे कहता है कि तुम सुनो। और इसके बाद जो हमारा जान है वो अपना कोड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ खोल के जो है वो ईवो के फेस के ऊपर जो है वो फेंक देता है और उससे कहता है कि अपना सामान वापिस रखो। इसके बाद जो हमारा जान है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ईवो से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली के आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करता, लेकिन इस तरह की बेइज्जती, झूठ मैं ना तुमसे और तुम्हारी फैमिली से जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम्हारे पास और तुम्हारी फैमिली के पास मुझे नीचा दिखाने का कोई भी राइट नहीं है। तभी जो हमारा जान है वो जो है उसकी आंखों से जो है वो आंसू गिरना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तभी जान जो है वो अपना सिर नीचे करके जो है वहाँ जो है वो खड़ा हो जाता है। हमारा ईवो जो है वो उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है पर, लेकिन यहाँ जो हमारा ईवो है वो कहीं ना कहीं समझ चुका था कि अब उसने जो है वो अपनी लाइन सच में जो है वो बहुत ही क्रॉस जो है वो कर दी है। वो जान के पास जाने की जो है वो कोशिश करता है। तभी जान जो है उससे कहता है और हाँ, मुझसे आज के बाद कभी भी कांटेक्ट करने की जो है वो कोई भी कोशिश मत करना। तभी जो हमारा जान है वो वहाँ से जाने की जो है वो कोशिश करता है। वहीं दूसरी साइड जो हाउशुआन था वो ईवो की साइड जो था वो खड़ा हुआ था और वो उससे कहता है कि इस समय तुमने पूरा रायता जो है वो फैला दिया है। ये कहने के बाद वो जो है वो ईवो के कंधों को जो है वो टैप करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी जो हमारा ईवो है वो हाउशुआन का हाथ अपने कंधों से हटाते हुए उससे कहता है कि नन ऑफ योर बिजनेस, प्लीज मुझसे, उससे और हमारे बिजनेस से जो है वो दूर रहना। तभी हाउशुआन जो है वो एक डेविल हंसी हंसते हुए उसकी तरफ देखते हुए उसे कहता है व्हाट इफ आई डोंट। उसके बाद हाउशुआन जो है वो ईवो की तरफ ग्रीन करते हुए उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि वो कितना सुंदर है और अगर मैं उसे अपना बनाना चाहूँ तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। तभी ईवो जो है उसकी तरफ ग्रीन करते हुए कहता है कि ओह विल सी कि आगे क्या होता है। तभी जान जो था वो उस पार्टी से निकल के जो था एक स्ट्रीट पे जो था वो चल रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू जो थे वो बहे जा रहे थे, लेकिन अभी तक उसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। कि ईवो के फादर ने उसका इंसल्ट किया था या ईवो ने उससे इतना बड़ा झूठ कहा था। तभी हाउशुआन जो है वो पीछे से अपनी गाड़ी लेते हुए वहां आ जाता है। गाड़ी का हॉर्न बजा के जान से पूछता है कि लिफ्ट चाहिए। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जवाब सवाल किए हुए उसके साथ उसकी गाड़ी में जो है वो बैठ जाता है।
उसके बाद जब वो देखता है कि हाउसवान उसकी तरफ जो है वो स्माइल कर रहा है, तो वो भी उसकी तरफ एक स्माइल बैक कर देता है और उसके बाद गाड़ी की खिड़की से बाहर देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी हाउसवान उससे कहता है कि बट तुम्हें तो चीयर्स करना चाहिए। तभी जान जो है उसकी ये बात सुन के जो है वो हैरान हो जाता है। वो हाउसवान की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि क्या तुमने क्या कहा, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया। तभी हाउसवान अपनी बात को क्लियर करते हुए उससे कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें जो है वो चिल करना चाहिए। तुम क्यों इतना टेंस हो रहे हो? और यहाँ जो हमारा जान था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हाउसवान उससे क्या कहना चाहता है। तभी हाउसवान उससे कहता है कि क्या कुछ अच्छा खाना चाहोगे, लेकिन यहाँ हमारे जान का मूड जो था वो काफी ज्यादा खराब था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी इस समय क्या चाहता है। इससे पहले कि हमारा जान जो है वो कुछ कह पाता, हाउसवान उसकी बात काटते हुए उससे कहता है कि और हाँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकते बिकॉज तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों जो है वो एक दिन जो है वो साथ में जो है वो एक टाइम का जो है वो खाना खाएंगे। तभी जान को जो है वो उस टाइम का उसका प्रॉमिस जो है वो याद आ जाता है और वो उससे कहता है कि फाइन, ठीक है, मैं खा लूंगा। तभी जो हमारा हाउसवान है वो खुश होते हुए उससे कहता है कि ओह दैट्स ग्रेट, थैंक गॉड कि तुम मान गए। तभी हाउसवान जो है अपनी गाड़ी को जो है और तेज करके उसे जो है वो रेस्टोरेंट की तरफ ले जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही हमारे जान की नजर जो है जहाँ पे हाउसवान अपनी गाड़ी रोकता है उस होटल के ऊपर पड़ती है, या मैं ये कहूँ कि उस रेस्टोरेंट के ऊपर पड़ती है, तो उसके मुंह से जो है वो एक ही बात निकलती है कि क्यों हमेशा बड़े रिच पीपल जो है वो शो ऑफ करने के लिए इतने बड़े होटल्स में जो है वो आ जाते हैं, क्या वो कभी नॉर्मल और स्ट्रीट फूड खाना जो है वो पसंद नहीं करेंगे। और ये सब कुछ जो हमारा जान है वो अपने आप से ही जो कह रहा था। तभी हाउसवान जो है वो गाड़ी से उतर के जो है उसके लिए जो है वो डोर ओपन करता है। जान गाड़ी से जो है वो बाहर आ जाता है। यहाँ हाउसवान उसके हैंड पकड़ने का जो है वो कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही जो हाउसवान है वो जान का हैंड जो है वो पकड़ता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड जो है वो फील होता है और वो अपना हाथ जो है वो हाउसवान के हाथ से जो है वो झटक लेता है। तभी हाउसवान जो है उसे सॉरी कहता है कि सॉरी, अगर तुम्हें ये पसंद ना आया हो, मैं आगे से जो है इस बात का ख्याल रखूंगा। तभी जान जो है उस सिचुएशन को संभालते हुए हाउसवान की तरफ जो है वो एक स्माइल करता है, जिसके बाद हाउसवान जो है वो जान के बिल्कुल साथ में आके जो है उसके साथ अंदर जाना जो है वो स्टार्ट करता है। यहाँ से सीन जो है वो ईवो की तरफ शिफ्ट किया जाता है। यहाँ कोई उसे समझाते हुए कह रहा था कि ईवो, किसी से इतना बड़ा झूठ बोलना जो है वो अच्छा नहीं होता। और ये थी ईवो की बहन यानली जो उसे समझा रही थी कि तुमने जो भी किया है वो गलत किया है। इवन मैं ये नहीं जानती कि जान कैसा दिखता है तुम्हारा और उसका रिलेशनशिप कैसा है, लेकिन स्टिल तुम्हें उसके साथ इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तभी उसकी बहन उससे कहती है कि क्या तुम्हें उस वक्त हेट नहीं होता था जब कोई तुमसे झूठ कहता था या सबके सामने तुम्हें जो था वो ह्यूमिलिएट करता था? तभी जो हमारा ये वो है वो अपनी सिर जो है वो हिलाता है और अपनी जीजे के सामने जो है वो बैठ जाता है और उससे कहता है जी मैंने उसे ह्यूमिलिएट नहीं किया, ये सब कुछ बाबा ने उससे कहा है और मैंने उससे कुछ झूठ भी नहीं कहा, बट हाँ, मैंने उसे अपने रियल आइडेंटिटी जो है वो नहीं बताई थी बिकॉज मैं ये जानना चाहता था कि मेरे सरनेम के बिना भी क्या वो मेरे साथ रहेगा, क्या वो मेरी बातें मानेगा। तभी यानली जो है वो ईवो को समझाते हुए उससे कहती है कि ईवो, चाहे तुमने उसे कुछ ना कहा हो, उसे ह्यूमिलिएट जो है वो बाबा ने किया हो, लेकिन स्टिल वो इस पार्टी में जो है वो तुम्हारे साथ आया था। अगर कोई उसे ह्यूमिलिएट करता है, कोई उसे तंग करता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो भी तुम्हें लेनी चाहिए थी। और ऊपर से तुमने उससे अपनी रियल आइडेंटिटी जो है वो छुपाई हुई थी। ऊपर से सोचो जब वो सब कुछ ही सुन रहा था तो उसे कितना बड़ा अकेलापन जो था वो महसूस हो रहा होगा, बिकॉज तुमने उसे उस वक्त अपनी कंपनी जो थी वो नहीं दी थी। आइडेंटिटी छुपाने की वजह से शायद उसके दिल में ये भी आया होगा कि कहीं ना कहीं तुम उसे जो है वो फूल बना रहे हो। इसके बाद वो कहती है कि ईवो, तुम अब उस मैच्योरिटी एज तक पहुंच चुके हो जहां तुम्हें ये अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि हर कोई तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसे के लिए नहीं रहता है और कोई भी तुम्हें चीट करके जो है वो नहीं छोड़ेगा। तभी यानली जो है उससे समझाते हुए कहती है कि अगर तुम वेजन के ऊपर जो है वो आंखें मूंद कर भरोसा कर सकते हो, तो आई थिंक तुम्हें ये चीज जो है वो किसी और के ऊपर भी जो है वो ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे लिए ही जो है वो बेटर होगा। यहाँ जो हमारा ईवो है वो अपनी सिस्टर की बात जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो सुन रहा होता है और उसे
कहीं न कहीं ये यकीन आ चुका था कि उसने जो है आज जान के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा गलत जो है वो किया है। इसके बाद जो यानली है वो अपने ब्रदर को कहती है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और होप कि तुम इस सब चीज़ों को जो है वो अच्छे से जो है वो सँभाल लोगे। और यहाँ जो हमारा जान है उसका ध्यान पूरा जो था वो जान की तरफ था। जो भी जान ने आज उसे वर्ड कहे थे वो उन सबको सोच सोच के जो था वो बहुत ज़्यादा जो था वो हर्ट हुए जा रहा था। वहीं दूसरी साइड डिनर को फिनिश करने के बाद जो हविष्वान है वो जान को जो है उसके घर पे जो है वो छोड़ देता है। गाड़ी से निकलने के बाद जो हमारा जान होता है वो डायरेक्ट जो है अपने रूम की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। शियान जान का ये बिहेवियर देख के जो था वो कहीं ना कहीं समझ चुका था कि आज का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा डेंस लग रहा है, तो जिसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जान के साथ जो है वो आज हुआ है। तभी जो हमारा शियान है वो जान के बाहर गेट के पास खड़े होकर उससे कहता है कि क्या सब कुछ ठीक है। तभी जान जो है उसे एक जवाब देता है कि एवरीथिंग इज ओके। यहाँ शियान जो था वो समझ चुका था कि उसके ब्रदर के साथ कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन अभी वो उसे जो था उसकी प्राइवेसी जो था वो देना चाहता था। तो जो सियान है वो वहाँ से जो है वो चला जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा जान था वो जाके जो है अपने बेड के ऊपर जो है वो सो जाता है और अपनी सीलिंग को देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वो अपने पॉकेट से जो है अपना फ़ोन निकालता है और ईवो को जो है वो कॉल करता है। यहाँ जो हमारा जान है वो उससे कहता है कि हेलो। तभी उसे दूसरी साइड से जो है वो आवाज़ आती है कि हेलो लिसन। तभी चांद जो है उसे कहते हैं कि नहीं, आज मैं बोलूँगा और तुम सुनोगे। तभी चांद जो है वो अपनी बात कहना जो है वो स्टार्ट करता है कि एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट मैं इस रिलेशनशिप से जो है वो कभी भी क्वाइट कर सकता था, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब जब तुम मुझसे कोई भी बात छुपाओगे, झूठ बोलोगे या तुम मुझे हर्ट करोगे, अब मैं उस सिचुएशन में आ चुका हूँ कि मैं इस जॉब से जो है वो खुद को जो है वो बाहर करना चाहता हूँ। तो सॉरी, मैं आज से जो है इस शुगर बेबी शुगर डैडी वाले रिलेशनशिप को जो है वो फिनिश करना चाहता हूँ। तभी जो ईवो है वो उससे कहता है कि हाँ आई कैन अंडरस्टैंड। तभी जो हमारा जान होता है वो उससे कहता है और हाँ, मैं अब इससे ज़्यादा तुम्हारी कंपनी के अंडर जो है वो काम नहीं करना चाहता। तभी ईवो जो है वो उसकी बात काटते उससे कहता है कि नहीं तुम कर सकते हो। तभी जो जान है वो उससे कहता है कि नहीं, मैं नहीं करना चाहता और बेटर यही होगा कि तुम आज के बाद मुझसे जो है वो कोई भी कांटेक्ट रखने की कोशिश जो है वो ना करो। और बिना कुछ सुने बिना कुछ सोचे जो हमारा जान है वो उस कॉल को जो है वो काट देता है और वो अगेन से जो है अभी एक जॉबलेस पर्सन जो था वो बन चुका था। वहीं दूसरी साइड जब ईवो जो है वो ये सुनता है कि जान ने जो है इस रिलेशनशिप को जो है वो एंड कर दिया है, तो उसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट जो है वो होता है। बिकॉज वो एक ईवो था जो जान को अक्सर इस बात को लेके जो था वो टॉर्चर किया करता था कि अगर जान उसे जो है वो झूठ बोलेगा या हर्ट करेगा तो वो जो है इस रिलेशनशिप को जो है वो एंड कर देगा और उससे जो है उसकी जॉब को जो है वो ले लेगा। लेकिन अभी जो हमारा जान था वो ईवो की वजह से उसे जो था वो छोड़ चुका था। ये सब कुछ सोचने के बाद जो ईवो था वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट जो था वो हो रहा था और ऊपर से उसे अपनी सिस्टर की जो थी वो हर बात जो थी वो याद आ रही थी, जो उसे और ज़्यादा दुख जो थी वो पहुंचा रही थी। वो जो है वो पूरी रात जो है अपने बेड पे जो है वो करवटें ले लेके जो है वो गुजार देता है और वो डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो वेजुन से मिलने जो है वो उसके घर जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारा ईवो है वो जल्दी से जो है वो चक चाहता है, वेजुन को कॉल करके उसे बताता है कि वो उससे मिलने उसके घर आ रहा है। ईवो कहीं ना कहीं जानता था कि जब वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो वेजुन के साथ शेयर करेगा तो वेजुन उसके कान जो है वो काट ही देगा। बिकॉज ईवो ने जो था वो बहुत बुरा जो था वो जान के साथ व्यवहार जो था वो किया था, लेकिन अपनी सभी थॉट्स को जो है अपने दिमाग से रिमूव करते हुए वो जल्दी से जो है वो किचन में जाता है, अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, ब्रेकफास्ट खाता है और रेडी होके वेजुन के घर के लिए जो है वो निकलना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो वेजुन के रूम में पहुंचता है तो वेजुन उसे बैठने के लिए कहता है। वेजुन जो है वो ईवो से पूछता है, सो क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे कि कल रात को क्या हुआ? तभी जो हमारा ईवो है वो नीचे देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है और उससे कहता है कि मैं कल रात को इवेंट पे गया था और वहाँ से घर वापस आ गया था। तभी वेजुन जो है उससे फिर पूछता है कि क्या बस
इतना ही हुआ था। अभी वो जो है बहुत लंबी सांस लेते हुए उससे कहता है कि प्लीज़ कल रात की बात जो है वो मत स्टार्ट करो, बिकॉज़ मैं कल रात के बारे में जो है वो कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ और मैं अभी बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा लेक्चर जो है वो सुन सकूँ। और ये सब कुछ कहने के बाद जो ईवो है वो वेजुन से जो है वो अपनी नज़रें जो है वो घुमा लेता है। तभी वेजुन जो है उसके पास वाले सोफे पे जाके जो है वो बैठ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें लेक्चर देने वाला नहीं हूँ। आई मीन ये राइट मेरे पास नहीं है ना कि मैं तुम्हें लेक्चर दूँ। और मुझे पता है कि मैं कुछ भी बोल लूँ तुम सुनने वाले तो नहीं हो, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी तुम अभी फील कर रहे हो तुम उस फीलिंग से जो है वो बहुत जल्द जो है वो छुटकारा पा लो। तभी ईवो जो है उसकी तरफ देखते हुए जो है वो बुरा फील करता है और उससे कहता है कि वो मैं एक्चुअली कल कल का टेस्ट रिवाइज करने के लिए यहाँ आया हूँ। तभी वेजुन जो होता है वो उससे कहते हैं कि ठीक है ब्रेकफास्ट फिनिश करके जो है मैं स्टडी रूम में जो है वो आ रहा हूँ, हम अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अभी यहाँ जो हमारा ईवो है वो सब कुछ फिनिश करके जो है वो वेजुन के साथ उस स्टडी रूम में जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो गाइस यहीं पे हमारी स्टोरी जो है फिनिश होती है। होप कि आपको स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि प्लीज़ अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।